बच्चों, जैसा आपको पता है कि आपके बॉटनी के प्रैक्टिकल्स 25 और 26 तारीख को होने हैं, और आपके बैच की सूचना मैं आपको आपके ग्रुप में दूंगी। लेकिन सबसे पहले सवाल ये आ रहा है कि आपको प्रैक्टिकल में क्या करना है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपको प्रैक्टिकल में क्या करना है। जै, जैसा कि आपने अपना प्रैक्टिकल फाइल बनाया हुआ है, एग्जाम के दिन जैसा आपने आपको प्रैक्टिकल क्लास में कराया गया है, आपने प्रैक्टिकल किया है और उसके बारे में कमेंट अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखे हैं। सेम काम आपको एग्जाम के दिन भी करना है। एग्जाम के दिन भी आपको प्रैक्टिकल्स दिए जाएंगे। वो सेलेक्टेड प्रैक्टिकल्स होते हैं, और उनके बारे में आपको डायग्राम बना करके कमेंट लिखना होता है। प्रैक्टिकल्स परफॉर्म भी करने होते हैं। अब पहले मैं आपको आपका प्रैक्टिकल का पेपर दिखाती हूँ कि आपका प्रैक्टिकल का पेपर कैसा होता है। मेरी स्क्रीन आपके साइड पर विजिबल है? मेरी स्क्रीन आपके साइड पर विजिबल होगी। इस स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि आपका प्रैक्टिकल का पेपर लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें आपको पेपर आपका 75 मार्क्स का है, क्योंकि 25 मार्क्स के इंटरनल जो मार्क्स थे वो आपके प्रैक्टिकल की कॉपी के बेसिस पर दिए जा चुके हैं। अब ये प्रैक्टिकल 75 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा है विद द हेल्प ऑफ। एक मिनट में स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दूं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। इसमें लिखा हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम आइडेंटिफाई द गिवन माइक्रोबायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट ए एंड कमेंट अपॉन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल एंड यूज। इंस्ट्रूमेंट ए लिखा है। ए का मतलब है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आपको पढ़ाया गया हो। मेरी स्क्रीन पर कोई भी एनिमेशन करने की कोशिश मत करिए। मेरी स्क्रीन पर किसी प्रकार की लाइनें मत खींचिए। Vivo V21 2521 जो दिखाई पड़ रहा है। यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़े हैं, जैसे लेमिनार फ्लो के बारे में पढ़ा आपने, ऑटोक्लेव, आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट क्लासरूम में दिखाए गए हैं प्रैक्टिकल क्लास में, जिनके बारे में आपने लिखा है, उन इंस्ट्रूमेंट्स का डायग्राम बना करके आपको उनके बारे में कमेंट यहाँ पर लिखना है। जैसे सपोज करिए यदि आपको मैंने लेमिनार एयर फ्लो दिया, तो आप क्या करेंगे, लेमिनार एयर फ्लो का डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद लेमिनार एयर फ्लो का डायग्राम बना करके आप उसके बारे में कमेंट लिखेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसकी यूज क्या है। लेमिनार एयर फ्लो में जैसे आप लिखते हैं कि इसका यूज स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है, वर्किंग प्रिंसिपल में इसमें हीपा फिल्टर होता है। तो वो सारी चीजें आपको कमेंट के रूप में डायग्राम ड्रॉ करके लिखनी है। पहले प्रैक्टिकल में आपको ये करना है। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर सुटेबल टेम्पररी स्लाइड बी एंड कमेंट अपॉन इट। दूसरे में आपको, अब आपका जो मटेरियल होगा वो होगा एल्गी से। ठीक है। बी का मतलब है एल्गी आपको दी जाएगी, और एल्गी आपको क्लास में आपने अपने जो आपके सिलेबस में है आपने पढ़ी है। उनमें से कुछ एल्गी के नाम आप नोट कर ले जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपका नॉस्टॉक, नाम नोट करते चलिएगा। नॉस्टॉक,
वॉलवॉक्स, कारा और पॉलीसाइफोनिया। नॉस्टॉक, वॉलवॉक्स, कारा और पॉलीसाइफोनिया, चार नाम मैंने इसलिए बताए क्योंकि आपके एग्जाम बैच में होते हैं और हम हर बैच में एक ही चीज नहीं देते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। यदि किसी एक बैच में नॉस्टॉक आया है तो दूसरे बैच में नॉस्टॉक नहीं आएगा, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये चारों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इनका डायग्राम रेडी कर लेंगे, क्लासिफिकेशन रेडी कर लेंगे और इनके बारे में कमेंट रेडी कर लेंगे। जैसे प्रैक्टिकल में कमेंट लिखे आते हैं वैसे, थ्योरी एग्जाम की तरह से नहीं, प्रैक्टिकल में जैसे आपको कमेंट लिखवाए गए हैं उस तरीके से आप कमेंट लिखेंगे इनके बारे में। तो कौन कौन सा मैंने अलग बताया? नॉस्टॉक, वॉलवॉक्स, कारा और उसके बाद आपका पॉलीसाइफोनिया, चार मैंने बताया। ये चार आप रेडी करके आएंगे। इसी तरीके से प्रैक्टिकल में जो इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, जो पेपर था, पहला था आपका इंस्ट्रूमेंट ए, वो भी हर बैच में अलग दिया जाएगा। किसी में लेमिनार एयर फ्लो है तो किसी में हॉट एयर ओवन दिया गया, किसी में ऑटोक्लेव दिया गया, तो किसी में माइक्रोस्कोप दे दिया गया। तो सबके इंस्ट्रूमेंट हर बैच के अलग होंगे, किसी बैच में ऐसा नहीं होगा कि बैच में आपको हम रिपीट कर रहे हैं वो चीजें। तो आप ये ध्यान दे करके जिनके नाम मैं बता रही हूँ उनके नाम को नोट करते चले, उनके नाम को नोट कर ले और उनके बारे में पढ़ के आ पाएंगे। ठीक। इसके बाद आते हैं, आइडेंटिफाई द गिवन मटेरियल सी एंड कमेंट अपॉन इट। यहां पर आपको ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस पता करना है। ये आपको प्रैक्टिकल कराया गया है, लिखने का तरीका है बताया गया है। तो आप क्या करेंगे, आपको जो मटेरियल मिलेगा उससे आप अपनी स्लाइड बनाएंगे और स्लाइड बना करके आप बताएंगे अपने रिजल्ट में। कॉपी में क्या लिखेंगे आप? प्रोसीजर लिखेंगे। प्रोसीजर पूरा आपको याद होना चाहिए, आपको प्रोसीजर लिखना है। और बार बार मैंने बताया है कि प्रोसीजर आप कैसे लिखते हैं, पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में आप नहीं लिखेंगे। तो प्रोसीजर को याद करके आइएगा और उस प्रोसीजर को जो है आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद आपको रिजल्ट लिखना है कि आपको जो मटेरियल दिया गया उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मिला या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मिला, यानी आपकी स्लाइड में कौन सा कलर रिटेन किया, ब्लू कलर रिटेन किया, वायलेट कलर रिटेन किया कि पिंक कलर, क्या कलर रिटेन किया, और उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट होता है। यानी प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट, ये तीन चीजें आपको अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन में लिखनी है, तभी आपका वो क्वेश्चन पूरा होगा। 10 नंबर के आपको क्वेश्चन दिखाई पड़े, 5 नंबर उसके स्लाइड प्रिपरेशन के होते हैं, इसलिए आप उसकी स्लाइड जरूर बनाएंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपको लिखा है माउंट द गिवन मटेरियल डी एंड कमेंट अपॉन इट यूजिंग वेल लेबल डायग्राम। ये और चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो है आपका वो मिक्स कर दिया गया है, और मिक्स करके यहाँ पर आपको हम देंगे फंजाई से रिलेटेड प्लांट डिजीज। जैसे आप दो डिजीज का नाम लिख लें, एक आपका होगा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो और दूसरा होगा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। यानी एक में अल्टरनेरिया फंजाई होगी और दूसरे में फाइटोप्थोरा फंजाई होगा। तो ये भी हम बैचेस में बदल बदल के देंगे। ये दोनों फंजाई का डायग्राम, होस्ट का सिम्टम क्या होता है, किस तरीके से डिजीज करते हैं, तो उन सब के बारे में आपको लिखना है। अल्टरनेरिया और फाइटोप्थोरा यानी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये दोनों आपको पढ़ के आना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लिखा है राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ द गिवन न्यूट्रिएंट मीडिया। यहाँ पे आपको पोटैटो डेक्सट्रोज अगर मीडियम, पीडीए मीडियम शॉर्ट में इसको बोलते हैं, एक मिनट, पीडीए मीडियम कहते हैं इसको। ठीक है। इस मीडियम का सिर्फ कंपोजिशन लिखना है आपको। आप देखेंगे पोटैटो डेक्सट्रोज अगर, तीन कंपोनेंट हैं, पोटैटो है, दूसरा डेक्सट्रोज है और तीसरा अगर। इनकी क्वांटिटी लिखी होगी, उसको कितने कितने ग्राम
आप डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करेंगे, उसी से वो मीडियम बनता है। तो आपको मीडियम बनाने का प्रोसीजर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ कंपोजिशन लिखना है कि पीडीए मीडियम का कंपोजिशन क्या होता है। आप यहाँ पर पीडीए मीडियम का कंपोजिशन बना करके उसके बारे में आप जो है सॉरी, कंपोजिशन की सिर्फ क्वांटिटी आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आइए, कमेंट अपॉन द गिवन स्पॉट 1 to 5। 5 स्पॉट आपको दिखाए जाएंगे, क्लास में भी आपको हमने स्पॉट दिखाए हैं, आपने उनके बारे में कमेंट लिखा है। जैसे आपको हम क्या करेंगे, आपकी स्क्रीन पर पीपीटी के माध्यम से हम आपको 5 स्पॉट दिखाएंगे। जैसे आपने लाइकेन देखा है, आपने सिट्रस कैंकर देखा है, आपने बहुत सारी फंजाई देखी है, बहुत सारे एल्गी देखे हैं। उन सबको आपको, आपने लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल देखा है। ये सब चीजें आपके स्क्रीन पर विजिबल होंगी जो आपके क्लासरूम में लगी है, और उसको आपको 2 मिनट के अंदर आइडेंटिफाई करके उसके बारे में कमेंट लिखना होता है, स्पॉट के बारे में कि वो क्या चीज है। जैसे आपने, सपोज करिए आपको मैं एक स्लाइड दिखाती हूँ, होल्ड रखिएगा आप लोग, तो मैं दिखा रही हूँ। मैं आपको स्पोर्ट्स में दिखा देती हूँ, पर उसके पहले आप एक चीज और जान लें। क्लास रिकॉर्ड और वाइवा वॉसी दो चीजें और हैं इसके बाद। क्लास रिकॉर्ड में आपको आपकी फाइल जो चेक्ड होगी, उस फाइल को आप पूरी तरीके से वाइट या ब्राउन पेपर से कवर करेंगे, कोई भी कलर्ड पेपर नहीं चाहिए। वाइट या ब्राउन पेपर से कवर करेंगे, कवर करके ऊपर अपना नाम लिखेंगे और अपना एग्जाम का रोल नंबर। इसके अलावा जहां आपको बैठना है उसका सीट नंबर, अभी आपको बताती हूँ आप सीट नंबर कैसे डालेंगे अपना। उस सीट नंबर को डाल के अपनी फाइल आप ले करके आएंगे। वाइवा एग्जामिनर लेंगे आपके, उसमें आपको आपके सिलेबस से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उनके आंसर देने होंगे वाइवा में। मेरी स्क्रीन पर बार बार ये एनोटेशन जो कर रहे हैं वो ऑनलाइन क्लास के थोड़े मैनर्स को समझ लें कि ऐसा करने से कुछ मिलेगा नहीं, आप डिस्टरबेंस ही क्रिएट करेंगे। ये क्लास सिर्फ आपकी हेल्प के लिए रखी है मैंने, ताकि आप समझ सके कि प्रैक्टिकल में क्या होता है। बॉटनी के प्रैक्टिकल में एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि आप अपने साथ आपको जो इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिकल की क्लास में आप लेके आते रहे हैं वो जरूर लेकर के आएंगे, क्योंकि आपको जब अपनी स्लाइड बनानी होगी तो बिना उन इंस्ट्रूमेंट की मदद के वो स्लाइड्स नहीं बन पाएंगी। इसीलिए अपनी स्लाइड्स को अपने साथ आप, सॉरी, अपने इंस्ट्रूमेंट को अपने साथ आप रखेंगे जरूर से। तो ये प्रैक्टिकल का पेपर हो गया। अब मैं आपको शो करती हूँ एक पीपीटी, आपको दिखा दूं ताकि जिससे आपको आइडिया लग जाए।
अब मेरी स्लाइड पर आपको जो है एक पीपीटी दिखाई पड़ी होगी। इस पीपीटी में आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है स्पॉट नंबर 2, क्योंकि आपको सब स्पॉट सीरियल से आएंगे। इस स्पॉट को आपको देख करके आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा स्पॉट है। जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मशरूम है, ठीक है। तो ये क्या है, एक फंजाई है। किस क्लास का है, बेसिडियो माइकोटिना का है। फिर इस मशरूम का क्या यूज है, आपको वो पता होगा। आपको इनके बारे में जो भी चीजें पता है, आप फटाफट इनका डायग्राम बना लेंगे। प्रैक्टिस आपको करनी है, डायग्राम बनाया आपने इनके बारे में, और 2 मिनट में आप उनके कमेंट भी लिखेंगे। ऐसे ही आपको कुल 5 स्पॉट दिखाए जाएंगे, जिनको जो है आपको आइडेंटिफाई करके उनके बारे में 2-2 मिनट में कमेंट लिखना होगा, ठीक है। चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये तो हो गया कि आप प्रैक्टिकल में क्या लेकर के आएंगे। अपने इंस्ट्रूमेंट को लेकर के अपने इंस्ट्रूमेंट को लेकर के आएंगे, ठीक है। अपनी प्रैक्टिकल फाइल को लेकर के आएंगे। और प्रैक्टिकल फाइल कैसी होगी, कवर चढ़ी हुई होगी। अभी कुछ देर बाद, आप आज या कल में, मैं आपको आपके ग्रुप में आपके बैच की सूचना भेजूंगी, ठीक है। और वो जो सूचना होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये आपका नहीं है, लेकिन आप इसको देख करके समझें। देखिए, ये दिखाई पड़ रही है स्क्रीन मेरी भी आपको। इस तरीके से डिटेल जो है आपके ग्रुप में जाएगी। जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको यहीं पर देखना है। सबसे ऊपर देखिए, रेड पेन से लिखा हुआ है। जैसे ये बैच 2 है, यहीं पर हम डेट लिखते हैं कि आपका एग्जाम किस डेट पे पड़ा है। क्योंकि चूंकि हमने 2 दिन का समय दिया है, 25 और 26, तो कुछ लोग का एग्जाम 25 को होगा, कुछ लोग का एग्जाम 26 को होगा। मुझे पता है कि आपके जूलॉजी के भी एग्जाम्स होंगे, तो बैचेस को ऐसे सेट करेंगे कि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी इन केस किसी का एग्जाम सेम टाइम पर पड़ जाता है, कि आपका जूलॉजी भी हो और आपका बॉटनी भी हो, तो आप मुझे सुबह में या कल जब मैं आपको भेज दूंगी, आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। उस बैच को मैं शिफ्ट कर लूंगी, लेकिन आप मुझे बता देंगे इसके बारे में। टाइम भी यही लिखा होगा, और आपका रूम नंबर। क्योंकि एग्जाम हम 2 कमरों में कराते हैं। एक जहां पर अपनी क्लासेस करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसको कहते हैं साइंस 9। और उसके सामने जो स्मार्ट क्लासरूम है, वो है साइंस 10। तो साइंस 9 और साइंस 10, इन दोनों क्लासरूम में जो है आपको, साइंस 9 और साइंस 10, इन दोनों क्लासरूम में आपको जो है इसको बैठना है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट, उनके बगल में सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 पड़ा हुआ है ना, यही आपका सीट नंबर होगा। तो अपने कॉपी पर आपको यही सीट नंबर डालना है। रोल नंबर तो अपना आप डालेंगे ही डालेंगे, साथ में ये सीट नंबर भी आप डालेंगे। और यदि आपको मैंने ग्रुप में जो नोटिस भेजी, उसमें लिखा है कि साइंस 9 में सीट नंबर 40 आपकी है, यानी सीरियल नंबर 40 पर आपका नाम है। तो आपने अपनी क्लास में देखा होगा कि आपकी इमेजेस पर नंबर लिखे हुए हैं जो राउंड सर्कल में हैं। आपका वही सीट नंबर होगा, आप उसी सीट नंबर पर जाकर के बैठेंगे। इसी तरह से जो स्मार्ट क्लासरूम है साइंस 10, वहां भी सीटों पर सीट नंबर पड़े हुए हैं। जिनका साइंस 10 में सीट नंबर 40 होगा, वो साइंस 10 में सीट नंबर 40 बैठेंगे अपना। तो आपको क्या क्या इसमें ध्यान से देखना है, पहले तो देखेंगे आपका क्लासरूम कौन सा है, और क्लासरूम के बाद अपना सीट नंबर। और आपकी कॉपी पर, कवर चढ़ी हुई कॉपी पर आपका सीट नंबर भी होना जरूरी है, ठीक। तो प्रैक्टिकल के हिसाब से तो मैंने आपको जो जानकारी देनी थी वो दी आपको, कि आप किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से अपनी सीटों पर आप बैठेंगे। आपके बैग जमा हो जाते हैं, इसलिए मोबाइल फोन को अवॉइड करिएगा। हम क्लासरूम में मोबाइल फोन लेकर के नहीं बैठने देते हैं, तो मोबाइल फोन मत लेकर के आइएगा। लेके आते हैं तो अपनी बैग में डाल दीजिए स्विच ऑफ करके। दूसरी बात, बॉटनी के एग्जाम में किसी प्रकार के नकल की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है। यदि आप चीटिंग करते पकड़े जाएंगे, किसी दूसरे कॉपी से लिखते हुए, या कोई चिट लेकर आते हैं, जैसे मैंने आपको 4 बताया कि ये 4 पढ़ के आने हैं, अब इन 4 में भी आप चिट लेकर के आते हैं, तो आपको जान लीजिए कि उस प्रैक्टिकल परीक्षा में हम पास नहीं करेंगे। क्योंकि साल भर बड़ी, जो आपका 6 महीना बीता, उस 6 महीने में आपको बड़ी मेहनत से हमने प्रैक्टिकल सिखाया है।
आपको सारे इंस्ट्रूमेंट दिखाए हैं। अब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का समय है, तो एग्जाम में चीटिंग आप नहीं करेंगे, और मेरे बच्चे नहीं करते हैं, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, बच्चे करेंगे नहीं। लेकिन मेरी क्लास में जो बच्चों की संख्या है वो है 265, और मीटिंग में जुड़े हुए पार्टिसिपेंट हैं सिर्फ 92 93, इंक्लूडिंग मी। तो इसका मतलब आधे बच्चे तो जुड़े ही नहीं हैं जिनको इसके बारे में कोई जानकारी होगी कि क्या चीजें आपको लेके आनी है, क्या चीजें आपको पढ़नी है, कैसे करना है। तो आप अपने साथियों को ये बातें अच्छी तरह से समझा देंगे। यदि आपका कोई दोस्त है जो यहाँ जुड़ा नहीं है ग्रुप में, तो उसको बता दीजिएगा ये बातें, कि प्रैक्टिकल के लिए मीटिंग में आप लेट ज्वाइन करेंगे तो मैं किसी भी चीज को रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन आप अपनी माइक को, एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। एक मिनट बच्चों, बस रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए, आपने क्वेश्चन आपने चैट बॉक्स में डाले हैं, मैं उनको एक एक करके देख ले रही हूँ। मैंने आपको प्रैक्टिकल के पेपर्स दिखा दिए। पहले प्रैक्टिकल में मैंने आपको बता दिया था कि आप अपने प्रैक्टिकल के लिए इंस्ट्रूमेंट्स आपको पढ़ के आने हैं, जो इंस्ट्रूमेंट कराए गए हैं, हर बैच के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था एलगी आएगी, 4 एलगी के नाम आपको बताए हैं। वो एलगी आप पढ़ के डायग्राम के साथ तैयार कर लेंगे। उसके बाद उसके बाद आप जब क्वेश्चन कर लेंगे, तो तीसरे क्वेश्चन में आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपको मिला करके मर्ज करके दो प्लांट डिजीज का नाम मैंने बताया है। वो प्लांट डिजीज कौन से फंजाई से होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में लिखना है, सिम्टम्स के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको एक मीडियम का नाम लिखवाया है, उस मीडियम के बारे में लिखना है। और उसके बाद आपका स्पॉटिंग होगा, फिर आपका वाइवा होगा। फाइल रिकॉर्ड आपकी एकदम स्टार्टिंग में ही जमा हो जाती है जब एग्जाम शुरू होता है, तभी। अब ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो आपको फाइल में लिखने हैं। लिखने के लिए किसी भी प्रकार की फाइल नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपकी फाइल आपसे पहले हम जमा करा लेंगे, उसके बाद आपको आपकी सीट पर जाने दिया जाएगा। तो इस उम्मीद में कतई मत रहिए कि कोई प्रैक्टिकल फाइल से आपको लिखने के लिए मिलेगा। आपको याद करके आना है जितना बताया आपको। कमेंट ही नहीं लिखना है, डायग्राम भी बनाना है। स्पॉटिंग में आपको यदि डायग्राम आ रहा है तो डायग्राम बना लीजिए, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट लिख लीजिए। कमेंट आपका आइडेंटिफिकेशन और कमेंट जो है वो जरूरी होता है। प्रैक्टिकल कब है, आपके ग्रुप में नोटिस दी गई है, 25 और 26 तारीख को आपका प्रैक्टिकल होगा। बैच की सूचना आपको भेज दी जाएगी आपके ग्रुप में। आपको कॉपियां मिलेंगी, उन कॉपियों पर ही आपको लिखना है। आपको जो कॉपियां मिलेंगी उन कॉपियों में आप प्रैक्टिकल लिखेंगे, स्पॉटिंग लिखेंगे। अपनी स्पॉटिंग की कॉपी हो सकती है आपकी अलग हो, या हो सकता है कि एक में ही पूरा लिखना हो आपको। ठीक है। कोई इंस्ट्रूमेंट आप कैसे ले, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है आपका ब्लेड। इरे आप जो अपना ब्लेड लेकर के आते हैं जिसे सेक्शन काटते हैं, या आपको ग्राम स्टेनिंग करना है तो ड्रॉपर की आवश्यकता होती है आपको। ड्रॉपर चाहिए आपको, ब्रश चाहिए आपको, वो इंस्ट्रूमेंट है, वो लेकर के आप आएंगे। और जो इंस्ट्रूमेंट लिखने के लिए मैं कह रही हूँ, वो लेमिनार एयर फ्लो है, हॉट एयर ओवन है, ऑटोक्लेव है। इनके बारे में आपसे लिखने के लिए मैं कह रही हूँ। सेंट्रीफ्यूज पढ़ाया गया है, सेंट्रीफ्यूज के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है। अब और फाइल कवर मैंने कहा ब्राउन पेपर या वाइट पेपर चढ़ाएंगे।
कोई भी कलर्ड या प्रिंटेड पेपर नहीं यूज करेंगे आप। तो मेरी तरफ से इतनी जानकारी, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम बच्चों आप हमारे सब्जेक्ट में आप पहली बार देने जा रहे हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ। आज इसके बाद आप अपने आप समझ जाएंगे कि बॉटनी का प्रैक्टिकल कैसे देना है आपको। ठीक। अब जो लोग बाद में ज्वाइन हो रहे हैं, चीजों को नहीं सुन पाए हैं, वो अपने फ्रेंड से बात कर लीजिए, क्योंकि कई बार चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। मैंने बताया कि जूलॉजी का भी प्रैक्टिकल है, आपका बैचेस ऐसे बनेंगे कि आपका जूलॉजी का प्रैक्टिकल डिस्टर्ब ना हो। जूलॉजी का प्रैक्टिकल आपका 24-25 को है, हमारा प्रैक्टिकल 25-26 को है। 25 को मैक्सिमम वो बच्चे होंगे जो जूलॉजी का 24 तारीख को दे चुके होंगे। इन केस फिर भी यदि किसी का फंसता है, ऐसा होता है कि सेम टाइम को जूलॉजी भी हो गया है और बॉटनी भी हो गया है, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, उनको मैं दूसरे बैच में शिफ्ट कर लूंगी। उसका कोई इशू नहीं है। ठीक। चलिए, अब इतना बहुत हो गया। और कोई डाउट होगा तो आप डिपार्टमेंट में आकर के, डिपार्टमेंट में सर लोग रहेंगे, मैडम लोग रहेंगी, आप उनसे पूछ सकते हैं अपनी बातें। अब मैं मीटिंग को यहीं पर एंड कर रही हूँ।